एक चर्चा के बाद दोनों ने एक मत से माना बेटी बहुत अकेली थी, इसीलिए उसने एक भाई की कल्पना कर ली। उन्हें बस थोड़ा ज्यादा समय साथ बिताना होगा, शायद स्थिति बेहतर हो जाएगी। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता था, फिर से अजीब घटना घटी। गहरी नींद में सो रहे कान्हा अचानक शोर से चौंक गए। लग रहा था किसी ने बेटी का दरवाजा खोला है। दोनों पति पत्नी तुरंत उठकर देखने गए। वाकई में बेटी का बिस्तर खाली था। उसी वक्त किसी की परछाई सीढ़ियों के पास से गुजरी। फिर यामी बिना किसी सुरक्षा के बिस्तर पर थी। तुम मेरी मदद करो। माता पिता अब यामी के कहे भाई की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वे बस जल्दी से जल्दी अपनी बेटी को वापस लाना चाहते थे और यामी का वो तथाकथित भाई बार बार उसे मौत की ओर खींच रहा था। डरले जब सहकर्मी से कॉल पर काम सौंप रहे थे, तभी उस तरफ से सहकर्मी बोला, तुम्हारे भाई की तस्वीर बहुत अच्छी है। यह सुनकर डरले का चेहरा उतर गया, क्योंकि उसके पीछे बेटी कहीं नहीं थी। डरले तो बस मजाक में सहकर्मी को डराना चाहते थे, लेकिन सहकर्मी बहुत पक्के तौर पर बोला कि वो मजाक नहीं कर रहा। ये सुनते ही डरले बेचैन हो गया, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता सामने की स्क्रीन बार बार झपकने लगी और उसने देखा एक काली परछाई उसके पीछे से गुजरी। इतनी डरावनी तस्वीर देखकर डरले डर के मारे भाग खड़ा हुआ। बाद में उसने कैमरा निकाला ताकि जांच सके कि घर में सच में भूत है या नहीं। लेकिन अजीब बात यह थी, कैमरा बार बार अपने आप गिर जाता। जब तक कि वो बिस्तर पर बैठकर घूरते हुए कैमरे को न देखता, तब जाकर कैमरा स्थिर हुआ। लेकिन अगली सुबह जब वो उठा, कैमरा फिर जमीन पर पड़ा था। डरले ने कैमरा चलाया तो देखा कि घर में सचमुच कोई काली परछाई घूम रही थी और वो परछाई बेटी को उठाकर खेलने के लिए बुला रही थी। उसी वक्त कान्हा ने चौंक कर देखा, बेटी बिस्तर पर नहीं थी, वह खिड़की के किनारे बैठी थी और नीचे की ओर देखकर चिल्ला रही थी, भाई अलविदा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पति पत्नी ने बेटी को चेतावनी दी कि ऐसा खतरनाक काम फिर कभी न करे। लेकिन यामी ने उल्टा डरले से पूछा, आपको भाई क्यों पसंद नहीं? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं कह रही हूँ मैं तुमसे प्यार नहीं करती। यामी की बातों ने पति पत्नी को अंदर तक सर्द कर दिया। थोड़ा झिझकते हुए डरले गंभीर चेहरे से बेटी को बोला, ऐसी बातें दोबारा मत कहना। पर इसके बाद के दिनों में यामी अब भी हवा से बातें करती रही और दोनों इसके सामने असहाय थे। इसी बीच यामी ने अचानक अपने पिता से कहा, पापा मैं आ गई। हवा से प्रकट हुआ एक खिलौना देखकर डरले चौंक गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, साथ में खड़ी कान्हा जोर जोर से रोने लगी।